बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को मिलाकर इंग्लिश लैंग्वेज का एक जुमला कैसे बनाना है ये हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आए आज यही सीखते हैं। ये फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स की तीसरी वीडियो है। अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देख लें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चलें एक कॉपी और पेंसिल पेन वगैरह हाथ में कर लें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएं, इससे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो बेसिकली इंग्लिश के एक सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। इसे आपने वर्ब नहीं पढ़ना, ई के बाद अगर आर आ जाएगा तो आर साइलेंट होगा, इसे आपने पढ़ना है वर्ब। और तीसरे नंबर पर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारे पास एक सेंटेंस बनता है। आपने ये वाला फार्मूला माइंड में रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला। काम करने वाला जो होता है उससे हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब ये कितने वर्ड्स होते हैं ये सीखते हैं। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, या कोई नेम जैसे अली है, ठीक है, आयशा है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे ऑलमोस्ट एज आ सब्जेक्ट ही यूज होते हैं। अब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ लेते हैं। वी का मतलब होता है हम। जहां पर हमारे साथ ज्यादा लोग होंगे तो वो हो जाएगा हम की इंग्लिश होती है वी। ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट बेजान चीज के लिए आता है, इसका भी मतलब होता है ये। आई का मतलब होता है मैं और यू का मतलब होता है आप। दे का मतलब होता है वो ज्यादा लड़के या लड़कियां, लड़के भी होंगे तब भी दे आएगा, लड़कियां भी होंगी तो तब भी दे ही आएगा। तो ये वाले वर्ड्स ज्यादातर एज आ सब्जेक्ट ही यूज होते हैं। तो सब्जेक्ट काम करने वाला। अब दूसरे नंबर पर है हमारे पास वर्ब। वर्ब कहते हैं काम को। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी काम होते हैं ना, जैसा कि लिखना, राइट, ये काम है, ठीक है, खाना ये भी एक काम है, सोना ये भी एक काम है, इसी तरह पीना ये भी एक काम है। तो वर्ब्स आपने पिछली वीडियो में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी कुछ सीख लेते हैं। राइट, ईट, स्लीप, ड्रिंक, अवेक, ब्रिंग, गो, कम, इस तरह जितने भी वर्ड्स होते हैं ना जो कि एक एक्शन शो करें तो उन्हें कहते हैं वर्ब। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है वर्ब। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है जिस पर कोई काम किया जाएगा ना, जिस पर काम किया जाए, तो जिस पर काम किया जाए उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। वर्ब को क्या कहते हैं? वर्ब को होता है काम और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। तो ये हमारे पास 3 चीजें यहां पर पूरी हो गई। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट अभी हमने डिफाइन नहीं किया। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है जिस पर कोई काम किया जाए। अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं तो आपको बात बिल्कुल वाज़े और क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस है, मैं बर्गर खाता हूं। तो इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? काम करने वाला। तो यहां पर देखेंगे हम खाने वाला कौन है, तो खाने वाला है मैं। तो मैं क्या हो गया? मैं होगा हमारे पास सब्जेक्ट। मैं की इंग्लिश आपको पता है आई होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या आ रहा है, मतलब कि क्या चीज किस में मूवमेंट हो रही है। तो खाता, ये खाना, देखें मुंह हिलाना, ये काम है, ये एक वर्ब है। तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। मुंह हिलाना, खाना, ये एक हरकत होती है, तो इसकी इंग्लिश होगी ईट। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास रह गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता है उसे कहते हैं जिस पर काम किया जाए। अब यहां पर हम देखेंगे
कि क्या चीज खाई जा रही है, तो वो है बर्गर। तो बर्गर यहां पर क्या है, बर्गर हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट है, बर्गर। अब हमारे पास एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मैं बर्गर खाता हूं, आई ईट बर्गर। तो अगली हमारे पास मिसाल है, हम पानी पीते हैं, इसको ट्रांसलेट करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, यानी कि पानी पीने वाला कौन है, तो वो है हमारे पास हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। इसी तरह ही वर्ब ढूंढेंगे। अब वर्ब है हमारे पास पीना, देखें काम हो रहा है, पीना, उठना बैठना खाना पीना, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे वर्ब होते हैं। तो पीने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक, पीना। अब क्या चीज पी जा रही है, तो वो है हमारे पास पानी, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है, जिस पर काम किया जाए, तो वो है हमारा पानी। पानी की इंग्लिश क्या होती है, वाटर। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। इसी तरह आप किसी भी जुमले को पकड़कर ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी मैं यहां पर एक जुमला लिखता हूं जिसको आप ट्रांसलेट करेंगे। तो वो जुमला है हमारे पास, वो घर जाते हैं, वो घर जाते हैं। अभी आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, उसमें इसको आप ट्रांसलेट कर लें, अगर नहीं आएगा तो मैं कर दूंगा। अगर सेंटेंस बना लिया है तो उसको कमेंट कर दें, अगर नहीं बनाया तो अभी मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। अभी इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाला। तो काम करने वाला इस जुमले में कौन है, वो की इंग्लिश क्या होती है, दे, क्योंकि वो ज्यादा है। अगर अकेला होता तो फिर ही होना था। अब दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि हमारे पास वर्ब कौन सा है, इसमें मूवमेंट कौन सी है, तो जाना, ये काम है, जाते। देखें जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, दे गो। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास है ऑब्जेक्ट, मतलब वो किस तरफ जाते हैं, तो वो घर जाते हैं। तो घर की इंग्लिश क्या होती है, होम। तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया, दे गो होम, वो घर जाते हैं। अगर आपने इसी तरह ही पेड क्लासेस लेनी है तो आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।